अच्छा जी, बड़ा ही अफसोस होता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में दवाओं की ख़रीदारी का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अद्वियात और दीगर मेडिकल अशिया असल कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत पर ख़रीद कर कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है ना। इस किस्म की जब बातें आती हैं ना, इस महंगाई में और इतने इशूज़ हैं तो दुख होता है। खरीदारी का एक कॉन्ट्रैक्ट निगरान दौर में हुआ, लेकिन महकमा सेहत के मौजूदा हुक्काम भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। ये घपला है, करप्शन है या बद इंतज़ामी की इंतहा, जो भी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस मामले को गलत खरीदारी और बद इंतज़ामी करार दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म दे चुके हैं। एक मेडिकल आइटम 20 ग्राम की जो थी वो 20G की पुरानी कीमत 56 रुपए थी, लेकिन महकमा सेहत ने उसे 145 रुपए में खरीदा। यानी एक आइटम पर 88 रुपीस 88 रुपए इजाफी अदा किए गए, जिससे कौमी खजाने को 6 करोड़ 40 हजार रुपए का टीका लगा। एक और मेडिकल सप्लाई की पुरानी कीमत थी 3 रुपए 85 पैसे, उसे 770 रुपए में खरीदा गया। ये बात ना क्रिमिनल और उससे इस सौदे से कौमी खजाने पर 80 करोड़ रुपए की इज्जत पड़ी, 80 करोड़ रुपए की। इसी तरह दीगर आइटम्स में भी कई गुना ज्यादा कीमत अदा की गई और मजमूई तौर पर कलेक्टिवली अगर देखा जाए मजमूई तौर पे तो कोई 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है कौमी खजाने को। 3 अरब। और यहाँ हम ये सोच रहे होते हैं, I'm sorry, कि कहाँ से ऑस्टेरिटी मेजर्स किए जाएं, कहाँ से पैसे बचाए जाएं, कहाँ से लेके कहाँ डाला जाए। मतलब यही चीज़ें अगर होती रहीं तो जितना भी हम ट्राई करेंगे हालात बेहतर नहीं होने। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब शुक्रिया। मुख्तसरन ये समझा दीजिए कि ये स्कैंडल कब अनर्थ हुआ, कितना पैसा आवाम का मजमूई तौर पर इसमें गर्क हुआ है, कौन कौन इसमें मुलव्विस रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये स्कैंडल जो है खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात और तिब्बी सामान की ख़रीदारी के हवाले से एक बड़ा मेगा स्कैम है। महकमा सेहत जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब अद्वियात की ख़रीदारी करता है तो वो पूरे सूबे के लिए एक रेट फ़िक्स करता है। तो बेसिकली ये काम होता है महकमा सेहत का कि वो किसी भी मेडिसिन जो कि सरकार ख़रीदेगी उसके लिए एक रेट फ़िक्स करता है। उसके साथ साथ एक कंपनी भी जो जिस कंपनी को वो सिलेक्ट करता है, उसी कंपनी से सूबे के तमाम अस्पताल जो हैं या जितने भी इदारे हैं हमारे, वो वहीं से ख़रीदारी करते हैं। 2022-23 में जब महकमा सेहत ने अद्वियात की ख़रीदारी के लिए जो रेट फ़िक्स किए और कंपनियों से जो एग्रीमेंट किया, उसमें 5 अरब के करीब अद्वियात जो थी वो ख़रीदनी थी। इस मरतबा 2023-24 के अंदर चूँकि ये हर साल रिवाइज़ करते हैं, तो चूँकि थोड़ा बहुत रिवाइज़ होता है उसके अंदर, लेकिन इस मरतबा जो इन्होंने रिवाइज़ किया तो जो 5 अरब की अद्वियात थी वो 50 अरब तक पहुँच गई। जी हाँ, 50 अरब। तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 45 अरब रुपए का इजाफ़ी बोझ सूबे पे डाला गया है। और ये अब जितनी भी अद्वियात सूबे में ख़रीदी जाएंगी सरकारी इदारों के अंदर, वो तमाम इस रेट के मुताबिक और इन कंपनियों से ख़रीदी जाएंगी। तो ये बेसिकली पूरा एक स्कैम है जी। अच्छा, बहुत से सवाल हैं यहाँ। ऑब्वियसली एक बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि सरकारी ख़जाने को तो ज़रब लगी, ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन इसमें बेनिफिशरी कौन था? ये मामला समझना चाहते हैं कि मिसमैनेजमेंट का है या करप्शन का है? ये मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, एक तो महकमा सेहत के जो लोग हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ साथ जो यहाँ पे KPPRA है, जो कैपरा जिसे हम कहते हैं, जो इनके साथ मशावरत के साथ ये रेट फ़िक्स करते हैं, तो ये 2 इदारे इस वक्त महसूस हो रहा है कि ये 2 इदारे तो इसके अंदर मुलव्विस हैं। और यकीनन इसमें ये इतलात भी हैं कि चूँकि इतना ज़्यादा इसके रेट बढ़ाए गए हैं, बाज़ आइटम्स हैं 3 रुपये से उनका रेट जो है वो आपने 700 रुपया कर दिया। तो ऐसी मिसाल कभी माजी में नहीं मिलती। तो महसूस ये हो रहा है कि इसके अंदर किक बैक्स लिए गए हैं, कमीशन लिया गया है और बाकायदा तौर पर इसमें चूँकि लोग मुलव्विस हैं तो इन्होंने बंदर बांट की है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है।
3.5 रुपये 750 रुपये में अगर चीज़ खरीदी जाए जो हो 3.5 की, वो मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो सकती, करप्शन ही है। अब ये बताइएगा मलिक साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जो इंक्वायरी हो रही है ये किसके खिलाफ की जा रही है? सूबे में से तो सूबे में अरसा दराज से एक ही जमात परसर इक़्तिदार है, क्या किसी एक्शन की तवक्को रखी जाए? देखें, ये तो हमने माजी में भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मेगा स्कैम आता है चंद दिन वो मीडिया पे होता है, उसके बाद खामोशी छा जाती है। यहाँ पे बाज़ औक़ात मैच फिक्स कर दिया जाता है तो मामलात रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। ये चूँकि मामला शुरू हुआ था निगरान दौर में और फिर चूँकि ये 2023-24 का था तो 24 में जो इलेक्शन हुए तो यहाँ पे हुकूमत तहरीक इंसाफ की आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये निगरान दौर का स्कैम है। लेकिन चूँकि ख़रीदारी पूरे साल चलती है तो यहाँ पे जब ये शिकायत आम हुई और मीडिया ने इस चीज़ को उठाया तो वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर साहब ने इसका नोटिस लिया और एक कमेटी बनाई गई जिसने इस पर इनिशियल काम किया और फैक्ट फाइंडिंग में ये बात वाज़े हो गई कि ये मुबैना तौर पर इसके अंदर गड़बड़ है और इसको मिस प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर भी कर दिया गया है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने, चूँकि यहाँ पे एंटी करप्शन का एक डिपार्टमेंट भी है और यहाँ पे एक वज़ीर आला के मुशीर भी हैं जो एंटी करप्शन को देख रहे हैं, उन्होंने जो लोग मुलविस हैं उनको एक तो नोटिस भिजवा दिए हैं और सवालनामे भिजवाए गए हैं ताकि उनके किरदार का तयन किया जा सके। जो ही ये लोग, इनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो ये जो आला सतही इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है ये इनको फिर इसके बाद बुलाएगी, तो यकीनन हमारी ख्वाहिश भी होगी और मेरे ख़्याल में कि ये देखें सूबे के ऊपर 45 अरब का इजाफी बोझ पड़ रहा है, तो तहकीकात। शुक्रिया, लेट्स सी कि क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद कोई अजीज एवेन्यू मलिक है हमारे पास जो कि जिस पे सवालिया निशान ना हो कि इधर हुआ क्या है? बड़ा ही अफसोस होता है जब ऐसी बातें होती हैं। इन एनी केस ओके, हमने आपको कुछ मिली नगमे भी सुनाने हैं बिकॉज़ अगले घंटे में शुरू में सुनाएंगे।